हाय गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसखंड शिक्षा में। तो दोस्तों आज एक और टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयन मस्क डियर के बारे में। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर बोले तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कस्तूरी मृग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयन मस्क डियर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु। राजकीय पशु ये हो गया आपका कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु हो गया आपका कस्तूरी मृग। ठीक है, और इसका उपनाम आपका हो गया आपका हिमालयन मस्क डियर। इसी का उपनाम आपका हिमालयन मस्क डियर। हिमालयन मस्क डियर इसका उपनाम हो गया। ठीक है, और जो इसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम हो गया आपका मास्कस कैसोगास्टर। साइंटिफिक नेम हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम हो गया इसका मास्कस कैसोगास्टर। कैसोगास्टर मास्कस कैसोगास्टर इसका जो है साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, और ये राज्य के जो है 36 से फिर या फिर 4400 मीटर वाली हाइट में जो है ये कस्तूरी मृग पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है? 3600 मीटर से 4400 मीटर के बीच। 4400 मीटर की, ठीक है, इतनी हाइट में जो है कस्तूरी मृग पाई जाती है। ठीक है, तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम हो गया आपका मास्कस कैसोगास्टर। और राज्य में कस्तूरी मृग की जो है 4 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं कस्तूरी मृग के राज्य में। ठीक है, और ये बहुयात मात्रा में किस किस क्षेत्र में पाया जाता है कस्तूरी मृग? कस्तूरी मृग बहुयात मात्रा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक हो गया आपका केदारनाथ। सेकंड हो गया आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। तीसरा हो गया आपका पिथौरागढ़। चौथा हो गया आपका उत्तरकाशी। तो इन क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कस्तूरी मृग की विशेषता। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसकी विशेषता। तो सबसे पहले विशेषता लिखेंगे हम इनकी। इसको जो है जुगाली करने वाला पशु भी कहा जाता है। जुगाली करने वाला पशु। जुगाली करने वाला पशु, इसको कहीं ना कहीं जुगाली करने वाला पशु भी कहा जाता है। और जो इसकी क्योंकि इसमें जो है आत्मरक्षा के लिए तो सींग होते हैं नहीं, तो इनमें जो है आत्मरक्षा के लिए 2 दांत पाए जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए 2 दांत। आत्मरक्षा के लिए 2 दांत पाए जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए इनमें जो है 2 दांत पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सींग तो होते हैं नहीं, तो आत्मरक्षा के लिए 2 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है जो है इनकी जो है सूंघने की क्षमता जो है तीव्र होती है। सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। सूंघने की क्षमता इनकी जो है तीव्र होती है।
इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो तीव्र होती है, ठीक है। और जो इनका प्रिय भोजन होता है, जो इनका प्रिय भोजन होता है उसे जो है केदारपाती कहते हैं। प्रिय भोजन, जो इनका प्रिय भोजन है, इनका प्रिय भोजन हो गया आपका केदारपाती नामक वनस्पति घास। केदारपाती घास, ठीक है। केदारपाती जो वनस्पति घास है, इनका जो है प्रिय भोजन हो गया, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इनमें जो है कस्तूरी पाई जाती है। कस्तूरी के मादा में स्थित गुहा ग्रंथि से जो है एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम कस्तूरी निकाली पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी केवल नर कस्तूरी में स्थित ग्रंथि गुहा द्वार से, ठीक है। एक बार में 30 से 45 ग्राम जो है कस्तूरी निकाली जाती है। 30 से 45 ग्राम, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी निकाली जाती है 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार, ठीक है। तो केवल जो कस्तूरी पाई जाती है, केवल नर कस्तूरी में स्थित ग्रंथि गुहा द्वार में जो है कस्तूरी निकाली जाती है 30 से 45 ग्राम, ठीक है। 30 से 45 ग्राम 30 साल में, 3 साल में एक बार, ठीक है। और जो इसकी विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये दमा रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, और कहीं ना कहीं इसको सुगंधित पदार्थ के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे इत्र, परफ्यूम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय रोग हो गया, दमा रोग हो गया, और सुगंधित पदार्थ जैसे कि इत्र, परफ्यूम वगैरह, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कस्तूरी का जो प्रयोग किया जाता है, हृदय रोग हो गया, दमा रोग हो गया, फिर सुगंधित पदार्थ, चाहे इत्र बनाओ या फिर परफ्यूम, ठीक है। और जो मादा कस्तूरी का जो प्रजनन समय रहता है केवल 6 माह में एक बार, ठीक है। मादा कस्तूरी का गर्भधारण अवधि, मादा कस्तूरी का गर्भधारण अवधि 6 माह में एक बार, 6 माह में एक बार, ठीक है। जो मादा कस्तूरी होती है, गर्भधारण अवधि होती है उनकी 6 माह में एक बार होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी विशेषता और इनकी जो विशेषता को देखते हुए, और आज भी जो है इनका जो है ये प्रजाति विलुप्त कगार में है, क्योंकि पहाड़ों में जो है इनका हंटिंग किया जाता है, और ये आज भी जो है विलुप्त कगार में है। तो कहीं ना कहीं इनके संरक्षण के लिए सरकार ने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया था। और 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके लिए? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? चमोली, चमोली प्लस रुद्रप्रयाग बाउंड्री में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो विलुप्त होने का कारण था, पहाड़ में जो इनका हंटिंग किया जाता था, तो कहीं ना कहीं इनके संरक्षण के लिए जो है सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की थी, ठीक है। और यहीं पर लिख देना 1977 में महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की थी, ठीक है। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान
1977 एट बागेश्वर। तो 1977 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के बाद कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की जो है स्थापना की गई थी 1972 में चमोली में। ठीक 5 साल बाद 1977 में महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो भी कहाँ की गई थी? बागेश्वर। ठीक है, और कांचुला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की गई थी 1982 में। ठीक है, और यहीं पे लिख देना 1982 में कांचुला खर्ग, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कांचुला खर्ग, कांचुला खर्ग चमोली। ठीक है, तो 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कांचुला खर्ग में। और एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं। कस्तूरी, जो कस्तूरी मृग से कस्तूरी प्राप्त होती है, कस्तूरी का रासायनिक नाम, कस्तूरी का रासायनिक नाम, इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल पेंटाडेकिनोल, मिथाइल पेंटाडेकिनोल इसका जो है रासायनिक नाम। ठीक है, तो 72 में केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी चमोली में, और ठीक उसी 5 साल बाद महरौली कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना बागेश्वर में की गई थी, और 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना ये भी बागेश्वर, ये चमोली में की गई थी। ठीक है, और 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, वो पिथौरागढ़ में। ठीक है, 1986 में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कहाँ की गई थी? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में की गई थी। 1986 में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ की गई थी? पिथौरागढ़ में की गई थी। ठीक है, तो बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारी कवर कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ फैक्ट तो हमने लिखी दिए, वैसे छोटा तो कुछ है नहीं। ठीक है, और बाकी अगर कुछ छूटा होगा तो मैं जो है नेक्स्ट वाले टॉपिक में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। ठीक है, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।